Hello friend, dear student, welcome to my YouTube चैनल। कल 10th में हम लोग बात कर रहे थे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो इसके लिए मैंने कुछ बताया हुआ था, आपने उसको पढ़ा होगा। हालांकि इक्वेशन को बैलेंस करने की अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। अनुमान विधि का प्रयोग करते हुए इन रिएक्शन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना आए। तो इसी के आगे आज हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल भी हमने प्रैक्टिस की थी, उसके आगे हम बढ़ेंगे आज कि कैसे। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस को हम देख पा रहे हैं और इस प्रैक्टिस को आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर उसी प्रकार ये जो एरो दे के रखा हुआ है, एरो है, इस एरो को अगर इधर देखें, इधर वाला जो पार्ट मैंने बताया हुआ था ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाला पार्ट राइट हैंड साइड है। तो ये हेड पार्ट है और ये इसका टेल पार्ट है। कल ये सब चीजें मैंने बताई थी। आज इसको बैलेंस करना है। राइट हैंड साइड को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ये मैंने पीछे बताया, प्रोडक्ट, और ये आपका रिजेंट है, रिजेंट। तो इस प्रकार से अब इसको कैसे बैलेंस करने वाले हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कार्बन को देखेंगे। किसको देखेंगे? यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 आ रही है, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 1 आ रही है। हालांकि इस रिएक्शन को मैंने पीछे सॉल्व कराया हुआ था, आपने देखा होगा। और ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया कर रहा है। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो इसके लिए मैंने कहा था एक टेबल के द्वारा आप बनाएं या इसको अनुमान विधि से फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4। इसके बाद अब यहां पर ऑक्सीजन की संख्या हुई 2, ऑक्सीजन की संख्या हुई 2। तो ऐसी स्थिति में अब आप देख पा रहे हो यहां पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो यहां पर अगर, हालांकि 1 का मल्टीपल नहीं किया जाता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, तो 2 एकम 2, यहां पर 2 एकम 2, ये बराबर हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन अगर देखें तो कार्बन के साथ भी 2 ऑक्सीजन लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो 2 और 2 4, दोनों तरफ की ऑक्सीजन को देखना पड़ता है आपको। तो दोनों तरफ की ऑक्सीजन को देखते हुए, तो जैसे यहाँ पर रखेंगे इसको, तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4, ये ऐसा हुआ। अब आप यहाँ पर देखें, कार्बन 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, यहां पर 2 और 2 4। तो कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन को भी आपने चेक कर लिए, 4 4 है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहां पर दोनों संख्याएं दोनों तरफ की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बराबर होनी चाहिए। चलिए, यहां पर सोडियम दे के रखा है, यहां पर Cl नहीं है बल्कि यहां पर Cl2 है, मिस प्रिंट था, ये Cl2 है, क्योंकि यहाँ पर इसकी फिजिकल नेचर जो होता है वो रखा जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन की क्रिया हो रही है। यहाँ पर क्लोरीन चूंकि 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में सोडियम भी यहाँ पर 2 हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अब आप देख रहे हैं ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आगे अगर हम बढ़े, यहाँ पर एल्युमिनियम को देखें, एल्युमिनियम की संख्या देखें, यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या 1 है और यहाँ पर 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इधर 2 का मल्टीपल करना होगा। तो हमने 2 का मल्टीपल यहाँ पर किया, तो 2 एल्युमिनियम इधर हो गए, 2 एल्युमिनियम इधर हो गए। अब देख पा रहे हो आप लोग, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी हो रही है, 3 हो रही है। अगर हम यहाँ पर 3 करेंगे, 3 करते हैं, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 परमाणु हो जाएंगे ऑक्सीजन के, 6 परमाणु या 3 अणु हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा।
तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब लेकिन ऑक्सीजन अगर आप एल्युमिनियम को देखें तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर रखने होंगे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर रखने होंगे 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो अब ऐसी स्थिति में ये बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है। आपको सिर्फ यहां पर बैलेंस करना सीखना है, कैसे ये क्रियाएं होती हैं, कैसे बनते हैं, ये आगे का विषय है, आगे जरूर सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं रिएक्शन को बैलेंस करना। हमारा काम है इक्वेशन बैलेंस करना। हम कैसे बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर संख्याएं बराबर करनी है आपको। अगर आप देखें तो सबसे पहली बात, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या अगर देखें तो 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन संख्या देखें 2 है। तो सिंपल अभी हमको क्या करना है, 2 का मल्टीपल करना है। तो 2 का मल्टीपल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन बराबर हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन को अगर देखें आप तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको सिंपल 3 का मल्टीपल करना है, तो 3 दूनी 6, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये 0 यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता क्योंकि 0 का मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ पर 1 को लिखना उचित नहीं होता है, तो ये एक ही संख्या होती है जिसको हम नहीं लिखते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो N2 + 3H2 एरो 2NH3 बनने वाला है ये। तो इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, N2 + 3H2 एरो 2NH3, 2NH3। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे यहां पर देखेंगे पांचवा। तो जैसे ही पांचवा देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, आप देख रहे हैं C8H18 बना रहा है और साथ में पानी बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे इसकी क्रिया होती है तो आपको बैलेंस करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले अगर इस आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर 8 कार्बन आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 रखना होगा। तो जैसे यहाँ पर 8 रखेंगे, जैसे यहाँ पर 8 रखते हैं आप, तो इसको जरा मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो 8 तो 8 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हाइड्रोजन आप देख पा रहे हो बेटा कितने हो रहे हैं, तो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर तो 18 है, यहाँ पर 18 है, लेकिन और साथ में यहाँ पर 2 वाटर मालिक्यूल के, तो 18 2 20 हो गए। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को यदि आप देखोगे, ऑक्सीजन जब देखोगे तो 8 ऑक्सीजन यहीं पर हो रही है, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 मिले। तो ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ पर 8 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 8 का मल्टीपल करना पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हो बेटा। अब आप जैसे ही यहाँ पर चेक करोगे तो आपके पास 18 हाइड्रोजन इधर होंगे, 18 हाइड्रोजन इधर होंगे और 8 दूनी 16, 18 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 8 दूनी 16 यहाँ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 18 और 16 को जोड़ ले तो 18 और 16, 18 एंड प्लस 16 34 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 34। तो आप देखोगे तो यहाँ पर चूंकि ये अणु के रूप में है तो, और ये इधर मैंने हाइड्रोजन परमाणु के रूप में लिए हैं, तो अणु बनाने के लिए 17 दूनी 34, यहाँ पर 17 हाइड्रोजन आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको बैलेंस किया। चलिए आगे रिएक्शन छठवीं देखते हैं। छठवें में क्या है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर FeO3 कार्बन मोनोऑक्साइड की आपस में क्रिया हुई, आयरन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये इसको अपचयित कर रहा है। तो अब आप इसकी संख्या देखो जरा, इसकी जैसे ही संख्या देखते हैं तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। तीनों ऑक्सीजन जब इसके पास चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे, 3 ऑक्सीजन। तो अब आप देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना हो गया,
3 एकम 3 और 3 3 6। तो इस आयरन को छोड़ करके ऑक्सीजन इधर जा रहे हैं, तो कितने चले गए? 3 चले गए। तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए होगा हमको। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये कुछ रिएक्शन बनने वाली है। तो ये रही आपकी छठवीं रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की क्रिया PbOH होल ऑफ 4 से हो रही है। PbOH होल ऑफ 4 से हो रही है। तो क्या बन रहा है देख पा रहे हैं आप? PbSO4 होल ऑफ ट्वाइस बन पा रहा है और H2O साथ में तैयार हो रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। Pb की संख्या यहाँ पर बराबर है, इसको मैं टच नहीं करना। हाँ, सल्फेट मुझे यहाँ पर दिखा है। सल्फेट यहाँ पर सल्फेट की 2 पार्ट है, यहाँ पर 1 पार्ट है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी मैं 2 का मल्टीपल कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके सल्फेट बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं तो 2 दूनी 4 हो रहे हैं। तो 2 दूनी 4 हो रहे हैं। अब आपने देखा तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? यहाँ पर देखें अगर 2 दूनी 4 और 4 4 8, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर सिर्फ मिल रहे हैं 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएंगे 2 दूनी, यहाँ पर हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 4 8। तो यहाँ पर हमको क्या करना है चलिए देखिए। तो आपके पास टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? आपके पास टोटल हाइड्रोजन हो रहे हैं 4 और 4 8। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर लेने होंगे, यहाँ पर लेने होंगे कितने हाइड्रोजन? यहाँ पर लेने होंगे 4। तो 4 दूनी 8, ये बराबर हो गया। तो 4 दूनी 8 और 4 और 4 8, ये बराबर हो गया। तो 8 8 हाइड्रोजन आपके पूरे हो रहे हैं। तो इनको परमाणुिक फॉर्म में रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ताकि जल्दी संतुलित हो जाते हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन को जरा चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहे हैं, बताएं बेटा। ये तो सल्फेट के ऑक्सीजन अलग है, सल्फेट के ऑक्सीजन अलग है। सल्फेट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीजन को समझना है। तो हाइड्रोक्साइड के से वाटर ही बन रहा था, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 4 एकम 4 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमारे ऑक्सीजन भी पूरे हैं और रिएक्शन इस प्रकार से बैलेंस होगी। ये जो खाली स्थान जो छोड़ रहा हूं मैं, इसका मतलब 1 होता है और 1 यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते हैं, मैंने पीछे बताया। चलिए अगली रिएक्शन है आपकी एल्युमिनियम की क्रिया HCl से हो रही है। एल्युमिनियम की क्रिया HCl से हो रही है। क्या बन रहा है? AlCl3 बन रहा है और H2 बन रहा है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो एल्युमिनियम HCl से क्रिया करके AlCl3 बना रहा है और हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे पास क्लोरीन कैसे बैलेंस हो। तो अगर मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो यहाँ पर मुझे 3 रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हमारे डिस्टर्ब करने वाले, तो यहाँ पर हम सीधा सा 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। 2 का मल्टी, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो 6 हो जाएंगे। अब 6 हाइड्रोजन अणु के रूप में हम बना सकते हैं। यहाँ पर किस रूप में लिख सकते हैं? अणु के रूप में लिख सकते हैं। तो अणु इसके कितने बनने वाले हैं? ये बनने वाले हैं 3 अणु। तो 3 अणु हमने यहाँ पर बना लिए। अब एल्युमिनियम को बैलेंस कर ले, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पर भी हमको 2 का मल्टीपल करना होगा। तो इस प्रकार से हमने 2 का मल्टीपल कर लिया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट यानी Ca3PO4 होल ऑफ ट्वाइस लेके रखा हुआ है इसने, और ये क्रिया कर रही है H2SO4 से, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम सल्फेट बन रहा है यानी CaSO4 बन रहा है और CaH2PO4 होल ऑफ ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट तैयार हो रहा है। ये कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट तैयार हो रहा है। तो इसको अब कैसे बैलेंस करने वाले हैं हम लोग? तो इसके लिए आप सबसे पहली बात यहां पर कैल्शियम को आप देख लें, तो यहां पर कैल्शियम की संख्या आपकी आ रही है 3 और यहां पर कैल्शियम की संख्या सिर्फ आ रही है 2। तो
तो ऐसे में तो समझ में नहीं आ रहा है किधर अब एक बराबर करें, यानी 2 का मल्टीपल या तो यहाँ करें या तो यहाँ पर करें। तो ऐसी स्थिति में पहले हम लोग सल्फेट को चेक कर लेते हैं। तो सल्फेट यहाँ पर एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ऐसे ही रख लेते हैं। अब H2SO, H2 को अगर आप देखें तो यहाँ पर H2 होल ऑफ ट्वाइस, यहाँ पर हमको 4 हाइड्रोजन चाहिए जबकि हमको यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही 2 का मल्टीपल करेंगे तो सल्फेट 2 हो जाते हैं, और सल्फेट 2 को बराबर करने के लिए हमको यहाँ पर सीधे 2 का मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर लिया सल्फेट पर, तो जैसे ही सल्फेट पर 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 कैल्शियम भी मेरे बराबर हो गए, 2 एकम 2 और 1 3। ये इस प्रकार से ये आपने बराबर किया। तो यहाँ पर सिंपली 1 1 होगा, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, 1 और 1 यहाँ पर होने वाला है। तो ये आपका बराबर हो जाएगा। फास्फेट भी आपके बराबर है, देख पा रहे हैं, 2 होल ऑफ ट्वाइस यहाँ लगा है, होल ऑफ ट्वाइस लगा है। तो हाइड्रोजन को हमने पकड़ लिया, तो किसी एक पॉइंट को पकड़ करके पूरी रिएक्शन, पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अगली H3PO4 प्लस HCl की क्रिया हो रही है, PCl5 बन रहा है, PCl5 बन रहा है और साथ में H2O बन रहा है। तो यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्लोरीन को देखना है, क्योंकि फास्फोरस तो सेम है। तो क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं 5 रखता हूँ, आगे देखूंगा। 5 क्लोरीन ले लिया मैंने। अब हाइड्रोजन को जरा चेक करें आप कितने हो रहे हैं, तो 5 3 8, तो यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ 4 हाइड्रोजन, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो आपका फास्फोरस बराबर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, और ऑक्सीजन आप देखें 4 इधर है और 4 इधर है। तो ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस करना है। चलिए कुछ रिएक्शंस और थोड़ा सा पहले से कठिन होंगी, हो सकता है, वैसे कठिन कुछ नहीं होता है, प्रयास करने से सब आने लगता है। तो आप जो ये समय मिलता है यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद इन रिएक्शंस को लिख करके अपने आप सॉल्व करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। फिर भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड लेके रखा हुआ है AgI, और सिल्वर आयोडाइड की क्रिया जो यहाँ पर हो रही है वो हो रही है Na2S यानी सोडियम सल्फाइड के साथ क्या बन रहा है, Ag2S बन रहा है और सोडियम आयोडाइड बन रहा है। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर AgS, सबसे पहले आप AgI सोडियम आयोडाइड से क्या बन रहा है Ag, तो यहाँ पर Ag की संख्या देखें 2 है, तो यहाँ पर Ag की संख्या 1 है, तो मुझे सिंपल यहाँ पर 2 का पहले मल्टीपल करके देख लेता हूँ, और यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर मैं 2 का मल्टीपल कर लेता हूँ, 2 का मल्टीपल कर लेता हूँ। तो अब आप देखोगे आयोडीन आपकी बराबर हो गई, सल्फर भी बराबर है और Ag भी बराबर है, सोडियम भी बराबर है। तो ये रिएक्शन आपकी इस प्रकार से बैलेंस हो गई। चलिए Na3PO4 को देख लेते हैं। Na3PO4 सोडियम फास्फेट HCl से क्रिया कर रहा है, NaCl बन रहा है और H3PO4 बना रहा है। तो सिंपल है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन को देखें, किसको देखें, हाइड्रोजन को देख लें। ये इसके पहले आप यहाँ पर सोडियम को देखें, यहाँ पर सोडियम की संख्या 3 आ रही है, तो यहाँ पर मुझे स्वाभाविक है 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन आ गई, तो यहाँ पर मुझे 3 का यहाँ पर मल्टीपल करना पड़ेगा ताकि 3 क्लोरीन बराबर हो जाए। अब आप देखेंगे यहाँ के 3 हाइड्रोजन और यहाँ का PO4 ये मिलकर के बना देता है H3PO4, यानी इसकी संख्या 1 होगी। यहाँ पर भी इसकी संख्या 1 होगी, जो हमको नहीं लिखनी है। खैर अगला है Ba3N2, बेरियम नाइट्राइड की क्रिया H2O से हो रही है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और अमोनिया बन रही है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बेरियम की संख्या है 3, यहाँ पर हम करेंगे 3 ताकि बेरियम बराबर हो जाए। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर सिंपल हम 2 करने वाले हैं। तो अब हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो कितनी हो रही है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 दूनी 6
3 दूनी 6, 6 OH हो गए। तो 3H और 3 OH मिलकर के 3H2O बना देंगे और ये क्रिया आपकी बैलेंस हो जाएगी। तीन दूनी 6, लेकिन हाइड्रोजन को एक बार आप चेक कर लें, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर है और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यहाँ पर 6 आने वाले हैं, 6H है और 6 OH है। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर सिंपल आने वाले हैं 6H2O, 6H2O, क्योंकि 3 दूनी 6 OH है और 6H है। तो 6H, 1H और 1 OH ये आयन के फॉर्म में होते हैं बेटा, आयन के फॉर्म में होते हैं। आयन के फॉर्म में होते हैं, ये मिलकर के बनाता है H2O। तो 1 H आयन और 1 OH आयन मिलकर के बनाता है 1 H2O। तो 6 H आयन और 6 OH आयन मिलकर के बनाएंगे 6H2O। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल इसकी संख्या आएगी 1। खैर आगे देखते हैं, TiCl4 की क्रिया H2O से हम कराएंगे तो क्या बन रहा है, TiO2 बन रहा है, TiO2 बन रहा है और साथ में HCl बन रहा है। अब आप इसकी संख्या को देखें, क्लोरीन को अगर देखें तो यहाँ पर संख्या है इसकी 4। तो यहाँ पर मैं सिंपल 4 करने वाला हूँ ताकि क्लोरीन हमारी बराबर हो जाए। अब चूंकि क्लोरीन तो बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन को देखते हैं तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, तो मैं यहाँ पर सिंपल 2 का मल्टीपल करूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी आपके 2 हो जाएंगे और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे इसको भी आप नोट करके रखें और अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करें। जितनी आप स्वयं प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने ही आपके लिए फायदेमंद है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड दे के रखा हुआ है और ये Na3PO4 से क्रिया कर रहा है, सोडियम फास्फेट के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बनने वाला है, कैल्शियम फास्फेट बनने वाला है और साथ में NaCl बनने वाला है। तो चलिए कैल्शियम क्लोराइड को हम देखते हैं, यहाँ पर इसकी संख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर कैल्शियम की संख्या है 1 और यहाँ पर कैल्शियम की संख्या है 3। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीपल करेंगे और 3 का जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो कैल्शियम होंगे हमारे बराबर। अब फास्फेट को अगर देखें तो यहाँ पर फास्फेट को 2 चार्जेस है, तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीपल करेंगे तो फास्फेट मेरे बराबर हो जाएंगे, कैल्शियम भी बराबर, फास्फेट भी बराबर। अब यहाँ पर सोडियम कितने हो रहे हैं, 3 दूनी 6, क्लोरीन कितने हो रहे हैं, 3 दूनी 6। तो सिंपल है, यहाँ पर हम 6 NaCl बना लेंगे। चलिए आगे प्रैक्टिस देखते हैं। तो सोडियम ब्रोमाइड NaBr की क्रिया क्लोरीन से हो रही है, NaCl बन रहा है, Br2 बन रहा है। तो यहाँ पर सिंपल है, आपको 2 का मल्टीपल करने वाले हैं तो Br2 बन जाएगा और यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर लेंगे तो 2 NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 1 होगी, जो आपको लिखना और न लिखना कोई मतलब नहीं है। खैर अगला देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH होल ऑफ ट्वाइस HCl के साथ क्रिया कर रहा है, MgCl2 बना रहा है और साथ में H2O दे रहा है। तो एसिड बेस रिएक्शन है। चलिए देखते हैं। तो जैसे इसको हम बनाएंगे तो मैग्नीशियम की संख्या अगर देखें तो दोनों तरफ 1 है। हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर मैं सिंपल 2 करने वाला हूँ, 2 करेंगे तो यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2H इधर है, 2 OH यहाँ से मिलेंगे, 2H और 2 OH मिलकर के 2H2O बना लेंगे, ये ऐसे। अब आप नेक्स्ट देखें, FeS की क्रिया, FeS की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है तो Fe2O3 बन रहा है। यहाँ पर हम सिंपल 2 का मल्टीपल करेंगे और 2 का मल्टीपल करने के बाद यहाँ पर हम चूँकि ऑक्सीजन हमारा इस फॉर्म में चूँकि 3 और यहाँ पर देखें 2 5 होगा, तो यहाँ पर हमको मैं यहाँ पर सिंपल 2 का गुणा कर लेता हूँ तो 3 दूनी 6, 6 2 8, तो 4 दूनी 8, ये बराबर हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे
कि आयरन आपके हो जाते हैं 2 दूनी 4, आयरन आपके हो जाएंगे 2 दूनी 4। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं 4। अब चूंकि सल्फर आपकी डिस्टर्ब कर रही है तो यहाँ पर सल्फर हो जाएगी 4। तो ऐसी स्थिति में अब आपका ऑक्सीजन कितना हो रहा है, अब आपका ऑक्सीजन कितना हो रहा है देखें बेटा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो कितना हुआ 14 ऑक्सीजन हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन के हमारे होंगे 14, यानी अणु के रूप में होंगे 7। तो ये इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। आगे देखें PCl5, ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी अभ्यास होगा। PCl5 की क्रिया H2O से हो रही है, H3PO4 बन रहा है और साथ में HCl बन रहा है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन आपकी बनने वाली है। सबसे पहले PCl5 में फास्फोरस को चेक करें, बराबर है। क्लोरीन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर 5 क्लोरीन है तो मैं अभी सिंपल यहाँ पर 5 क्लोरीन रख के देखता हूँ तो क्या हो रहा है। तो 5 हाइड्रोजन इधर निकल के आ रहे हैं, 3 इधर आ रहे हैं, तो 5 3 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल अभी 4 रखता हूँ, तो 4 यहाँ पर रखेंगे तो ऑक्सीजन भी 4 हो गए। तो यहाँ पर सिंपल ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो यहाँ पर 1 आएगा, जिसको आप लिखें न लिखें कोई मतलब नहीं होता। खैर आगे देखते हैं लास्ट रिएक्शन अपनी। कल मैंने बताया था ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सा दिख रहा है, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो वो दहन की क्रिया होती है, तो हमेशा ध्यान रखना है। और ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अब यहाँ पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जितने कार्बन इधर होंगे तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम लेंगे 2। हाइड्रोजन हमारे पास होंगे 6, हाइड्रोजन 6, तो 3 दूनी 6। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 दूनी 4, 4 3 7, तो 1 ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 और 1 7, और ये रिएक्शन कंप्लीट। तो प्रैक्टिस करें ये सभी रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। थैंक्स वेरी मच।